अब वक्त हो चुका है खुदा का पाक कलाम सुनने का। सब अपने ज़हनों को खोलेंगे, कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि यही खुदा का पाक कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इससे पेशतर कि हम खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुने, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जब तक आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं आया जाएगा, बल्कि अपने अपने बच्चों पे भी कंट्रोल रखेंगे। तो जिस तरह के बहन बार बार कह रही थी कि आज जमात जो है बहुत सुस्त है, इनमें बेदारी नहीं है, तो मैं भी इस बात को महसूस कर रहा था कि वाकई जमात में बेदारी नहीं है, बल्कि कुछ बहनें ऐसी थी जो सो रही थी, लेकिन ऐसे महसूस होता था जैसे दुआ कर रही थी, लेकिन वो सो रही थी। बताने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं, जब आप खुदा के घर में आते हैं, तो उस वक्त हमें होशियार और बेदार होना चाहिए, हमें बेदारी की रूह होनी चाहिए। सुस्त आदमी जो है खुदा के पाक कलाम के मुताबिक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कबूतर की मानद बोले और सांप की मानद होशियार बने रहो। होशियारी और बेदारी के साथ, जज्बात के साथ, जोश के साथ खुदावंद के घर में आए, खुदावंद की हमदो सना करें, खुदावंद की प्रस्तश करें, तो खुदावंद हमें क्या करता है? बरकत देता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपना मुंह खोलो तो मैं इसे क्या करूंगा? भर दूंगा। जब हम अपना मुंह खोलेंगे तो खुदावंद आसमान छोड़ेगा, जमीन पर उतर आएगा, उस वक्त वो हमारी पुकार को, हमारी इल्तिजा को सुनेगा और हमें बरकत देगा। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि जब हम खुदा के घर में आते हैं तो बहुत ज्यादा तैयारी करके आते हैं, दांत साफ करते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, कपड़े इस्त्री करके पहन के आते हैं कि हमने कहाँ जाना है? खुदा के घर में जाना है, खुदा की इबादत करनी है, खुदा की प्रस्तुति करनी है। लेकिन जिस चीज की हमें धोने की जरूरत है, क्या वो हम साफ नहीं करते हैं। बज बेबी के लिए जोरदार ताली। वो कौन सी चीज है? दिल। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखे हैं कि कौन सी चीज है जो इंसान को नापाक करती है और कौन सी चीज है जो इंसान को पाक करती है। कलाम मुक़द्दस में से आज देखेंगे, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल खोले और जो पढ़ना चाहे उसको महक दिया जाए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 10 आयत से। जो बेटी या बेटा पढ़ना चाहे उसको मैं जरूर देना। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 10 आयत से कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं। फिर उसने लोगों को बुलाकर उनसे कहा, यह उस वक्त की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह लोगों के रूबरू बातें करते थे, लोगों को तालीम देते थे और लोगों के सामने मौजे करते थे। तो लिखा हुआ फिर उसने लोगों को बुलाकर उनसे कहा, यीशु मसीह ने लोगों को बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो। सुनो और समझो। आज खुदावंद यीशु मसीह हमसे मुखातिब है, मेरे साथ मुखातिब है, आपके साथ मुखातिब है, आपके साथ मुखातिब है। आपसे कह रहे हैं कि सुनो और समझो। जो चीज मुंह में जाती है, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, वो आदमी को नापाक नहीं करती है, मगर जो चीज मुंह से निकलती है
मगर जो चीज मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। वही आदमी को क्या करती है? नापाक करती है। अब इस आयत पर जरा गौर करते हैं कि जो चीज इंसान के मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? क्यों खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं? इससे पहले जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो खाना खाने बैठते हैं तो उस वक्त फकीर फरीसी जो थे, सरदार जो थे, वो उन पे इल्जाम लगाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि तेरे शागिर्द जो हैं ये बगैर हाथ धोए क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो चीज इंसान के मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती है, बल्कि जो चीज इंसान के मुंह से निकलती है वो क्या करती है? इंसान को नापाक करती है। जी पढ़े। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, इस पर यीशु ने जवाब में उनसे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। कौन सी आयत पढ़ रही हो? हाँ। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई है? जो तूने कहा है कि जो चीज इंसान के मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती है, मगर जो इंसान के अंदर से निकलती है वो इंसान को क्या करती है? नापाक करती है। क्या तू जानता है कि तेरी ये बात सुनकर फरीसियों ने क्या की है? ठोकर खाई है। उसने जवाब में कहा, उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। जड़ से उखाड़ा जाएगा। जो भी पौधा, यह इंसान की तरफ इशारा है। पौधे का तो नाम है लेकिन इंसान की तरफ इशारा है कि जो भी पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से क्या किया जाएगा? उखाड़ा जाएगा। वो लोग जो आसमानी बाप की मर्जी को पूरा नहीं करते हैं, जो उसकी मर्जी पर नहीं चलते हैं, वो जो उसके हुक्मों को नहीं मानते हैं, जो उसकी बातों पर अमल नहीं करते हैं, वो जड़ से उखाड़े जाएंगे। उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। वो अंधे राह बताने वाले हैं। वो अंधे राह बताने वाले हैं। जिनको बाप ने खड़ा नहीं किया है वो क्या है? अंधे राह बताने वाले हैं। अगर अंधा ही अंधे को राह बताएगा तो दोनों कहाँ जाएंगे? गड्ढे में गिर जाएंगे। जी। और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा, अगर अंधे को अंधा राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये भी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से उसका शागिर्द है। ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के बहुत करीब समझता है। और पतरस खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहता है? ये तमसील हमें समझा दे। ये तमसील हमें समझा दे, हमें बता दे, हमें सिखा दे कि जो बात तूने कही है इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। उसने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है, क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता वो पेट में पड़ता और मजबूला में फेंका जाता है। और मजबूला में फेंका जाता है। इस बात को देखें कि खुदावंद यीशु मसीह वादा कर रहे हैं, नुमाया तौर पर हमें बता रहे हैं कि जो चीज इंसान के मुंह में जाती है वो पेट में चली जाती है और फिर दोबारा उसको कहाँ फेंक दिया जाता है? मजबूला में फेंक दिया जाता है। जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो उस वक्त आप उस चीज को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं।
वो दिल से निकलती हैं। एक मिनट इस बात पर जरा गौर करते हैं कि जो चीज़ इंसान के मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती है। जब पारी साहब स्टेज पे खड़ा होता है, जब ये पैसे देता है तो शराब पीने वाले बहुत खुश होते हैं, गुटी पीने वाले बहुत खुश होते हैं, सिगरेट पीने वाले बहुत खुश होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया है कि जो चीज़ इंसान के मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती है, बहुत खुश होती है। लेकिन मैं इस बात को वाज़ेह कर दूंगा कि ये उन लोगों के लिए लिखा गया है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये उन लोगों के लिए भी लिखा गया है। अगर हम काशा 22-12 ऐसे पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि नशेबाज जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल है। तो शराब क्या है, बूटी क्या है, सिगरेट क्या है, चर्च क्या है? ये उनकी खुशफहमी दूर करने के लिए है, जो कहते हैं कि जो चीज इंसान के मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नशेबाज जो है, जादूगर जो है, हरामकार जो है, खूनी जो है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। झूठी बातें करने वाला, झूठी बातें बताने वाला और झूठी बातों पर अमल करने वाला ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखें। अब देखना ये है कि जो चीज इंसान के मुंह में जाती है, इंसान जब खा पी लेता है तो बाहर मसला में क्या करता है, फेंक देता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि जो चीज इंसान के अंदर से निकलती है वो कौन सी चीजें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं? जी पढ़े। क्योंकि बुरे ख्याल, सबसे पहली बात क्या है जो इंसान को नापाक करती है? बुरे ख्याल। बुरे ख्याल किसको कहते हैं? बुरे ख्याल किसको कहते हैं? किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरी बातें बनाना, किसी के बारे में बुरे मंसूबे बनाना, किसी के लिए भी बुराई करना, इसको क्या कहते हैं? बुरे ख्याल। बुरे ख्याल करने वाला जो है, जो इंसान के अंदर से बुरे ख्याल निकलते हैं वो इंसान को क्या करते हैं? नापाक करते हैं। खून रेज़ी किसको कहते हैं? किसी को मार देना, किसी को कत्ल कर देना, इसको क्या कहते हैं? खून रेज़ियां। यानी कि जब ये भी इंसान के अंदर से निकलता है कि हम किसी को मार देंगे, किसी को कत्ल कर देंगे, और जब हम किसी को मार देते हैं तो उस वक्त हम क्या हो जाते हैं? खून रेज़ हो जाते हैं, हमारे हाथ खून आलूदा हो जाते हैं। खून आलूदा हाथ जो है वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होते हैं। पहले नंबर पे क्या है? बुरे ख्याल। उसके बाद खून रेज़ियां जो हैं, हरामकारियां समझते हैं आप? हरामकारियां किसी के लिए भी हरामकारी करना, किसी के साथ बुरा करना, इसको कहते हैं हरामकारी। हरामकार जो है वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है, ये इंसान को नापाक करती है। ज़नाकारियां, चोरियां क्या करते हैं? इंसान को नापाक करती है, ये भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होने देती हैं। झूठी गवाहियां, जब हम अपने रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के साथ मिल जाते हैं, किसी के दोस्त के साथ मिल जाते हैं तो किसी के खिलाफ झूठी गवाही देना शुरू कर देते हैं, किसी के खिलाफ ऐसे ही कह देना शुरू कर देते हैं, हाँ इसने ये काम किया है, इसने ये बात की है, दूसरे के कहने पे। सच को तो हम जानते नहीं हैं लेकिन दूसरे के कहने पे हम उसकी गवाही दे देते हैं। झूठी गवाहियां जो हैं ये भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होने देती हैं। बदगोइयां दिल ही से निकलती। ये सारी बातें जो हैं, सारी चीजें जो हैं कहाँ से निकलती हैं? दिल से निकलती हैं, जो कि इंसान को क्या करती हैं? नापाक करती है। खाने पीने से इंसान नापाक नहीं होता है। अगर इस बात पे मैंने पहले भी रोशनी डाली है कि हम वाज़ेह खाने पीने के मुताबिक देखें तो वहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि नशेबाज जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है।
जो कि हर वक्त नशे में मुब्तला रहते हैं और इस खुशफहमी में रहते हैं। अगर शराब पीने वाले से कह दिया जाए कि आपने शराब नहीं पीनी है, तो वो क्या कहता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, शराब पी मगर मतवाला ना हो। हवाला किस में से देता है? बाइबल मुकद्दस में से देता है, बताता बाइबल मुकद्दस में से है, लेकिन इससे आगे नहीं जानता है कि क्या लिखा हुआ है। इससे क्या होती है? बदचलनी पैदा होती है, और बदचलनी इंसान को क्या करती है? नापाक करती है। बूटी पीने वाले से कह दिया जाए कि आपने बूटी नहीं पीनी है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नशेबाज जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है, तो बूटी पीने वाला क्या कहेगा कि कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि हर जड़ी बूटी जो है इंसान के लिए बनाई गई। जिस तरह के आपको पता है कि जब शैतान खुदा के सामने जाता है, खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश का आता है, तो खुदावंद यीशु मसीह जब उसे जवाब देता है, तो शैतान आगे से उसको ही जवाब देता है कि ये भी लिखा है कि तू अपने ताई जमीन पर गिरा दे, तो खुदा के फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा दे। इसी तरह बुरी बातें करने वाला, बुरे मंसूबे बनाने वाला, घूमरे चोर, ज़नाकार जो है, ये हर बात का सवाल जो है, जवाब जो है वो बता देता है, लेकिन इस बात पर गौर नहीं करता है कि इन सवालों का मतलब क्या है और इनका जवाब क्या है। क्यों? इसकी गहराई तक तो हम जानते नहीं हैं, इसको तो हम समझते नहीं हैं, इसको तो हम पढ़ते नहीं हैं, बल्कि हम क्या हैं? लकीर के फकीर हैं, और जो कुछ अपनी मर्जी में होता है, अपने दिल में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये सच है। दूसरा पादरी साहब जो मर्जी कहता है वो तो वैसे ही करता है, लेकिन ये पादरी साहब का कलाम नहीं है। कलाम किसका है? आज हमसे कौन मुखातिब है? खुदावंद यीशु मसीह आपसे मुखातिब है। खुदावंद यीशु मसीह हम सबको बता रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन हम सबको सिखा रहे हैं कि जो चीज़ इंसान के मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती है, जो नापाक करती है उनके लिए भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। मुकाशवा 22 बाब उसकी 12 से अगर आप पढ़ें तो आपको उनके मुतालिक भी मिलेगा कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते हैं। आप इस बात को अगर पढ़ना चाहे पढ़ ही दें, मुकाशवा 22 बाब उसकी 12 से, तो हम देखेंगे बहुत ज़्यादा अशिया जो है, खाने पानी पीने वाली चीज़ें जो है, हम देखा देखी छोड़ देते हैं, एक दूसरे की तरफ देखा देखी छोड़ देते हैं, कहते हैं, हालांकि उसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में नहीं होता है किसको हमने खाना है या नहीं खाना है, तो हम क्या करते हैं? खाते हैं, हम खाते हैं, तो क्या कहते हैं कि बस भाई रीटा को पता नहीं चलना चाहिए, ये मेरी हम खिदमत है, ये लोगों को बताएंगे, या कहेंगे कि भाई शिवशाह जो है ये जगह जगह जाके तब लाभ जाते हैं, ये बताएंगे। हम उस खुदा से तो डरते नहीं हैं जिसकी आंखें हर वक्त हमारी तरफ लगी होती हैं, वो हमारे खाने पीने को, बोलने चालने को देखता है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हमारी बातों के हिसाब से हमें क्या करता है? क्या करता है? हमारी बातों के हिसाब से हमें बरकत देता है। अगर हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत देता है। अगर हम अच्छे काम नहीं करते हैं, अच्छी बातें नहीं करते हैं, तो खुदावंद हम पर क्या करता है? लानत करता है। जी पढ़े जरा 12 से। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर किसके पास है? खुदावंद यीशु मसीह के पास है। खुदावंद यीशु मसीह ही हमसे कह रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देने के लिए अजर किसके पास है? मेरे पास है। ये इख्तियार किसको दिया गया है? खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। जी आगे पढ़े। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। यानी कि इब्तिदा में क्या था? कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम क्या था? खुदा था। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ। जी मुबारक है
मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। जामे धोने से क्या मुराद है कि अपने दिलों को चाक करना। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को क्या करो, चाक करो, अपने दिलों को दो जी। क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का क्या करेंगे, इख्तियार पाएंगे। और उन जिंदगी के दरख्त के पास आने का क्या करेंगे, इख्तियार पाएंगे। क्योंकि इंसान का इख्तियार जो है जिंदगी के दरख्त से उस वक्त खत्म हो गया था जब आदम और हवा ने गुनाह किया था। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस फल के खाने को खुदा ने मना किया था वो उन्होंने खा लिया, तो उसके बाद खुदा ने उन्हें बागे अदन से क्या कर दिया, निकाल दिया। और बागे अदन के चुगेरत शोराज़न तलवार का और कुरूबी फरिश्तों का क्या कर दिया, पहरा लगा दिया गया, ताकि दोबारा आदम और हवा जो है जिंदगी के दरख्त में से ना खाएं, जिंदगी के दरख्त में से ना खाएं। तो ये वही जिंदगी के दरख्त के बारे में लिखा है कि वो लोग इख्तियार पाएंगे जो अपने जामे धोते हैं। मगर कुत्ते और जादूगर, मगर कुत्ते और जादूगर कौन है, कुत्ते और जादूगर। जादूगर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं जादूगर जी? जो तरह तरह के शगर करते हैं, जो तरह तरह के इल्म पढ़ते हैं और उनको गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं, जादूगर कहते हैं। और जादूगर का काम क्या है कि कोई उसने जिंदगी में अच्छा काम नहीं करना है। जादूगर जो है वो हर एक से पैसे लेता है और उसके लिए उल्टे काम करता है। इसलिए लिखा गया है कि जादूगर जो है, पहले लिखा गया कुत्ते और फिर जादूगर, इसके बाद और हरामकार और खूनी। यही बातें इंसान के दिल से निकलती है। पहले हवाले में हमने पढ़ा है कि हरामकार, खूनी, जादूगर, बुरे मंसूबे बनाने वाला, यही बातें जो हवाला आप पढ़ रहे हैं यही इंसान के अंदर से निकलती हैं जी। पढ़े। और बुतप्रस्त, और बुतप्रस्त, और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला, और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। आज इस बात पे गौर करें, इस बात को सोचें, इस बात को समझें, अपनी अपनी जिंदगी की तरफ देखें कि हम किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम कपड़े धो के इस्त्री करके खुदा के घर में आते हैं, दांत साफ करते हैं, मुंह धोते हैं, नहा धोकर खुदावंद के घर में आते हैं कि हमने खुदावंद की इबादत के लिए जाना है। हम अपने दिलों को तो चाक ही नहीं करते हैं, हम अपने दिलों को खुदावंद के हजूर में नहीं उड़ेलते हैं, दिलों को नहीं खोलते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह के आगे हम अपने दिल नहीं खोलते हैं तो उस वक्त तक शैतान का बसेरा जो है हमारे दिल में होता है। किसका बसेरा होता है? शैतान का बसेरा हमारे दिल में होता है। और जब शैतान का बसेरा हमारे दिल में होगा तो उस वक्त हमारे दिल से बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, चोरियाँ, चिकारियाँ, झूठी गवाहियाँ, बुरी बातें, सब कुछ उस वक्त तक हमारे दिल से निकलेगा। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल में होंगे तो उसके बाद हमारे दिल से अच्छी बातें निकलेंगी, अच्छा कलाम हमारे दिल से निकलेगा। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देंगे, किसी के घर का लालच नहीं करेंगे, ना हम चोरी करेंगे, ना ज़िना करेंगे और ना हम खून करेंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दरख्त अपने फल से और इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। हम पहचाने जाएंगे कि हमारे दिल में क्या है, हमारे दिल में क्या है। अगर बुरे ख्याल है तो हमारे दिल में शैतान है, अगर हमारे अच्छे ख्याल हैं, अच्छी बातें हैं तो हमारे दिल में कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। आज वक्त है कि हम सब अपने अपने दिलों को चाक करें, अपने अपने दिलों को चाक करें, खाली करें और खुदावंद यीशु मसीह से कहें, क्या खुदावंद यीशु मसीह आ। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं दिल के दरवाजे पर क्या हूँ, खड़ा हूँ, मैं खटखटाता हूँ
और जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ क्या करूँगा? खाना खाऊँगा। खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा है, दस्तक दे रहा है। आवाज़ हमने सुननी है, दरवाज़ा हमने खोलना है। जब खुदावंद यीशु मसीह अंदर आएंगे, दिल में आएंगे, तो वो हमारे साथ खाना भी खाएंगे। लेकिन जब हम उसकी दस्तक की आवाज़ नहीं सुनते हैं, जब हम अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ मुंसलिक नहीं होते। इस बात को याद रखें कि आज हमने खुदावंद यीशु मसीह के आगे अपने दिल को ढेलना है, खोलना है और अपने दिल को पाक साफ करना है। और हमारे दिल से, हमारे अंदर से वो बात निकलनी चाहिए जो कि इंसान को पाक करती है, वो नहीं जो इंसान को नापाक करती है, बल्कि वो बात हमारे दिल से निकलनी चाहिए जो इंसान को पाक करती है। जब हम पाक होंगे तो उस वक्त हम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। अगर हम पाक नहीं हैं तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते हैं। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझको बहुत सारी बरकत से नवाज़ करें। खुदावंद आप सबको बरकत दें।